तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक बेहतरीन कोरियन ड्रामा सीरीज जिसकी स्टोरी स्कूल लाइफ पर बेस्ड है। ये सीरीज बहुत ही अच्छी है और ये अभी ट्रेंड में भी चल रही है, जिसमें आपको बहुत ही अच्छा ड्रामा देखने को मिलने वाला है। एपिसोड के शुरुआत में हम हमारे फीमेल लीड कैरेक्टर मेरिन को देखते हैं, जो क्लास में सोते हुए सपना देख रही होती है कि वो टॉय डिजाइनर का अवार्ड जीत चुकी है। ये सपना देखकर वो चौंक जाती है और क्लास में खड़ी हो जाती है और उसके खड़े होने के बाद प्रोफेसर उससे सवाल पूछने लगता है, लेकिन वो उसका जवाब नहीं दे पाती है। थोड़ी देर बाद हमारे लीड कैरेक्टर जोंग आता है और उसे देखकर वो छुपने लगती है, लेकिन प्रोफेसर उसे उठाते हैं और उससे सवाल पूछने लगते हैं। क्लास खत्म होने के बाद जोंग मेरिन के पास आता है और कहता है कि आखिर 2.5 साल के बाद वो उसे मिली गई। उसके बाद वो उससे पूछता है कि वो उसे छोड़कर क्यों चली गई थी, लेकिन वो उसे उसकी वजह नहीं बताती है और वहाँ से चली जाती है। इधर जोंग अपने रूम में आता है, तभी उसका दोस्त हुआंग उससे पूछता है कि क्या वो मेरिन को जानता है। जोंग कहता है कि उसे उसकी इतनी फिक्र क्यों है। हुआंग बताता है कि वो मेरिन के साथ बचपन से है और उसे तो ये भी पता है कि आज तक उसका बॉयफ्रेंड भी नहीं रहा है। उसने ट्रूथ और डेयर गेम में उसे बताया था। ये सुनकर जोंग गुस्से से अपने बैग को दीवार पर फेंक देता है। उसके बाद अगले दिन मेरिन उसे हर टाइम इग्नोर करने लगती है, लेकिन बहुत ज्यादा इग्नोर करने के बाद आखिर जोंग उसे पकड़ ही लेता है और पूछता है कि क्या वो ट्रूथ और डेयर गेम में भी झूठ बोलती है। उसने क्यों कहा कि आज तक उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, लेकिन मेरिन फिर से उससे पीछा छुड़ाकर भाग जाती है और रूम में आकर सोचने लगती है कि उसे उसको अवॉइड करना होगा। उसके बाद उसकी दोस्त उसे एक पार्सल देती है जिसमें हाइचेन के एग्जीबिशन का इनविटेशन देखकर वो बहुत ही खुश होती है, लेकिन वो इनविटेशन पढ़ती है तभी वो देखती है कि हाइचेन के वार्ड में मिस्टेक थी। ये देखकर वो परेशान हो जाती है कि क्या इस कार्ड में वो उसे घुसने देंगे। अगले दिन वो नर्वस होकर एग्जीबिशन के बाहर अपना इनविटेशन कार्ड दिखाती है, लेकिन गार्ड्स उसे नहीं रोकते हैं और अंदर जाके वो काफी सारे डिजाइन देखने लगती है। इधर जोंग अपने डैड के साथ टॉय एग्जीबिशन में ही घूम रहा था, तभी वो उनसे पूछता है कि क्या उसे ये सब करना जरूरी है। उसके डैड बताते हैं कि पिछली बार उसने जो टॉय सिलेक्ट किया था वो सब बिक गया है। जोंग कहता है कि वो एक ब्लॉगर है और उसे अपने फैन से बातें करनी होती है, इसीलिए वो फ्री में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता है। तभी उसके डैड उसे काम के लिए पैसे देने की बात करता है, जिसमें वो मान जाता है। उसके बाद उसकी नजर मेरिन पर पड़ती है और वो उसकी तरफ जाता है। तभी वो देखता है कि मेरिन चुपके से टॉयज के फोटोज ले रही थी और उसका वो वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है। उसके बाद सीन कट होता है और रात को डिनर के वक्त मेरिन अपने दोस्तों को बताती है कि उसका टॉय डिजाइनर बनने का सपना है, लेकिन उसकी मॉम उसके सख्त खिलाफ है और वो भी हार मानने वालों में से नहीं है। उसने हाइचन को रिज्यूमे भेज दिया है और एक बार वो सिलेक्ट हो गई तो वो टॉय डिजाइनर बनकर ही रहेगी। उसके बाद सीन कट होता है और अगले दिन क्लास मॉनिटर तेव से आकर पूछता है कि क्या वो कैंपस एम्बेसडर इलेक्शन में उसकी तरफ से खड़ी हो सकती है। अगर वो खड़ी हो जाए तो उसकी लुक्स की वजह से वो जरूर जीतेंगे। ये सुनकर वो गुस्से से उसका पैर कुचलती है और कहती है कि अगर उसके बारे में कोई ऐसा बोले तो उसे अच्छा नहीं लगता है। ये क्या कर वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद वो रूम में आकर चोट लगे हुए पैर को देखने लगता है। तभी हुआंग उसके पास आता है और कहता है कि अगर इलेक्शन में खड़े होने के लिए कोई उसका साथ नहीं दे रहा है तो वो इलेक्शन में जरूर खड़ा होगा, जिसके लिए उसने अपने कपड़े भी तैयार कर लिए हैं और वो अपनी बॉडी भी बना लेगा। उसके बाद जोंग वहाँ पर आता है, तभी मॉनिटर उसे पूछता है कि क्या वो सच में इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता है। जोंग कहता है कि ये उसके लिए इंसल्ट की बात है और वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अगले दिन जॉन क्लास में मेरिन को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है, लेकिन वो उसका रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर देती है। क्लास खत्म होने के बाद वो कैप और मार्क्स लेकर जाने लगती है, तभी जोंग उसे पकड़कर साइड में ले आता है और उसका मार्क्स उतार देता है। तभी मेरिन उसे उसके साथ ब्रेकअप कर लेने को कहती है, लेकिन जॉन अपना फोन निकालकर उसे एग्जीबिशन का वो वीडियो दिखाता है और कहता है कि अगर ये वीडियो वायरल हो गई तो उसे हाइचन में कभी एडमिशन नहीं मिलेगी। ये क्या कर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी वो उसे रोकती है और कहती है कि उसे याद नहीं है कि उसने उसे क्यों छोड़ा था। ये सुनकर जोंग उसे वजह याद करके फोन कर देने को कहता है और बताता है कि उसने उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा है जिसे वो एक्सेप्ट कर ले। उसके बाद वो उससे अपना सारा काम करवाता है। पहले तो वो उससे साइकिल टिक करवाता है और उसके लिए खाना लाने को कहता है और बताता है कि वो कैंपस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने वाला है, जहाँ पर उससे उसकी मदद करनी होगी। इधर हुआंग एग्जीबिशन के लिए पूरा प्रैक्टिस करने लगता है। तभी जोंग वहाँ पर आता है और उसे कहता है कि वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने वाला है। ये सुनकर मॉनिटर तुरंत उसके पार्टिसिपेंट के लिए मान जाता है, लेकिन हुआंग कहता है कि उसने इतनी मेहनत की उसका क्या होगा। मॉनिटर कहता है कि ये तो अच्छा है, वो अगले साल पार्टिसिपेट कर लेगा। उसके बाद मेरिन जॉन का खाना लेकर आती है और उसे नीचे बुलाती है। जॉन आकर खाना लेता है और उसे इलेक्शन के लिए पोस्टर बनाने को कहता है। उसके बाद सीन कट होता है और मेरिन जोंग के पूरे दिन के शेड्यूल के बारे में हुआंग से पूरी जानकारी लेती है और उसे उसके बदले एक गिफ्ट देती है। अगले दिन शेड्यूल के मुताबिक जॉन बास्केटबॉल खेल रहा होता है, तभी मेरिन चुपके से जॉन का फोन ढूंढने के लिए उसके लॉकर के रूम में जाती है, लेकिन उसे वहाँ जॉन का ही मैसेज आता है कि मैच खत्म होने से पहले उसे उसके लिए पानी लेकर आना होगा। तभी वो सोचने लगती है कि क्या वो फोन लेकर
लेकर ही खेलने के लिए गया है। इधर ब्रेक के दौरान जॉन अपना फोन बैग में रखता है और फिर से खेलने के लिए चला जाता है। उसके बाद मेरिन चुपके से वहाँ पर आती है और उसके बैग से फोन चुरा कर बाहर ले जाती है। बाहर वो कई बार उसके फोन के पासवर्ड खोलने की ट्राई करती है, लेकिन लास्ट में उसका बर्थडे की डेट देने पर पासवर्ड खुल जाता है और उसमें उसे जोंग के स्कूल की वीडियो मिलती है जिसमें वो उसके लिए गिफ्ट छुपा रहा था। इतने में ही जोंग आकर उससे फोन छीन लेता है। तभी मेरिन उससे पूछती है कि उसने उसके बर्थडे के डेट को पासवर्ड क्यों रखा है, लेकिन जोंग उसे इसके बारे में नहीं बताता है। उसके बाद एक लड़की जोंग को पानी देने के लिए आती है, लेकिन वो उसे थैंक यू कहकर उसका पानी नहीं लेता है। तभी मेरिन को स्कूल की दिनों की याद आती है कि स्कूल में भी बास्केटबॉल खेलने के बाद लड़कियां जोंग को पानी देने के लिए आती थी, लेकिन वो उनका पानी नहीं लेता था और मेरिन से ही पानी लेता था। उसके बाद हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं कि मेरिन वो बातें सोच रही थी, तभी जोंग वहाँ से चला जाता है। उसके बाद सीन कट होता है और मेरिन अपने रूम में आकर तेऊ से कहती है कि उसका तो डेटिंग का बहुत एक्सपीरियंस है, तो अगर उसे किसी लड़के पर क्रॉस हो जाए और वो उसे डंप कर दे, उसके बाद कुछ साल बाद वो उसे फिर से मिले तो वो उसका क्या करेगी। तेऊ बताती है कि अगर ऐसा हुआ तो वो उससे बदला लेकर ही रहेगी। उसके बाद मेरिन को फिर से जोंग का मैसेज आता है कि उसे उसका पोस्टर बनाना है और इसीलिए उसे जल्दी से पार्क में आने को कहता है। इधर वो मेरिन का इंतजार करता है और उसके लिए अपनी साइड की जगह भी साफ करता है, लेकिन मेरिन वहाँ पर आती है और उससे दूर स्टूल लेकर बैठती है और उसका स्केच बनाने के लिए उसे एक अच्छे से पोज में बैठने को कहती है, लेकिन जोंग उदास हुए पोज में ही बैठता है। तभी मेरिन उसे थोड़ा सा हंसने को कहती है, लेकिन वो एटीट्यूड से कहता है कि उसे हंसना नहीं आता है। फिर मेरिन उसे एक फालतू सा जोक सुनाती है, लेकिन वो फिर भी नहीं हंसता है। उसके बाद मेरिन ध्यान से ड्राइंग बनाने लगती है। थोड़ी देर बाद जोंग भी उसे प्यार से देखने लगता है और उन दोनों के पास्ट के बारे में सोचने लगता है और साथ ही मुस्कुराने भी लगता है। मेरिन का स्केच कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद वो उसे दिखाती है, तभी वो उस पर गुस्सा निकालने के चक्कर में उसे बार बार स्केच चेंज करवाता है और उसे इरिटेट करता है। थोड़ी देर बाद मेरिन गुस्से से एक डेविल वाला स्केच बनाती है और उसे देखकर वहाँ से चली जाती है। वहाँ से जाकर मेरिन एक नदी के किनारे खड़ी होती है, तभी उसे एक बिल्ली दिखती है। उसके बाद वो उसके पास जाती है और उसे खाना खिलाने लगती है, लेकिन बिल्ली वो खाना नहीं खाती है। तभी वहाँ पर जोंग आता है और उसे कहता है कि क्या उसने किसी बिल्ली को बिग बैग खाते हुए देखा है क्या, और वो उसे लेकर उसमें थोड़ा सा जैम मिला देता है और उसे खिला देता है। जोंग कहता है कि वो उससे नाराज नहीं है और उसकी स्केच भी बहुत ही अच्छी है। वो अपने पास्ट के बारे में नहीं बताना चाहती है तो मत बताए, वो अब कुछ भी मैटर नहीं रखता है। मेरिन कहती है कि आप उनके बीच सब कुछ ठीक है तो वो उस वीडियो को डिलीट कर दे। जोंग कहता है कि अभी स्कूल एम्बेसडर कैंपेन बाकी है, इसीलिए वो उसके मोटिवेशन के लिए ये वीडियो रख रहा है ताकि वो उसके लिए एक पोस्टर बनाए जिससे वो ब्रांड एम्बेसडर का कंपटीशन जीत पाए। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और इधर मेरिन गुस्सा हो रही होती है। तभी मेरिन उसे जाते देख उसके हाथ में बिल्ली रखा हुआ एक पोस्ट देखती है, जिससे उसे पोस्टर बनाने के लिए आइडिया मिल जाता है। वो रूम में आती है और उस पोस्टर के काम में लग जाती है। उसके बाद संकट होता है और स्कूल में मैथ का एग्जाम हो रहा था, पर मेरिन ने एग्जाम अटेंड नहीं किया हुआ था क्योंकि वो पोस्टर के काम में बिजी थी और जिस वजह से उसे जोंग भी उसे ना देखकर परेशान हो रहा था। थोड़ी देर बाद जोंग अचानक से खिड़की में देखता है कि मेरिन उसके पोस्टर लेकर आ रही थी, जिसे देखकर जोंग अंदर ही अंदर थोड़ा सा मुस्कुराता है। थोड़ी देर बाद वो अपना पेपर कंप्लीट करके नीचे आता है और अपने पोस्टर को देखने लगता है। तभी वो उसे आमने सामने ढूंढने लगता है, लेकिन आखिर में वो उसे एक गार्डन में सोते हुए मिलती है। जोंग उसके पास आकर बैठता है, तभी वो जाग जाती है। उसके बाद मेरिन सोचने लगती है कि वो ऐसे पोज में क्यों बैठ गया। आप वो फिर से पास्ट की उन दोनों की बातें करने लगेगा, जिसके बाद वो जैसी सोच रही थी वैसे ही वो फिर से अपने पास्ट के बारे में बात करने लगता है, जिससे मेरिन इरिटेट होकर कहती है कि आप तो वो वीडियो डिलीट कर दो। तभी जोंग कहता है कि इसके अलावा और कोई बात नहीं कर सकती है क्या। वो कहती है कि वो तो सिर्फ स्कूलमेट है तो क्या बात करेंगे। जोंग इस बात से थोड़ा ऑकवर्ड फील करता है और कहता है कि वो उसके बोर्ड एम्बेसडर कैंपेन में उसकी जीतने में मदद करेगी, क्योंकि वो उसका स्ट्रेटेजी देखना चाहता है और ये करने के बाद वो उसका वीडियो डिलीट कर देगा। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी मेरिन पीछे से कहती है कि वो इतनी जल्दी चेंज कैसे हो सकता है। यहाँ पर सीन कट होता है और हम मेरिन को देखते हैं जो वोटिंग स्ट्रेटेजी देख रही होती है। तभी उसकी दोस्त उसके पास आती है और कहती है कि उसने तो पोस्टर बना दिया है तो वोटिंग स्ट्रेटेजी क्यों देख रही है, क्या वो उसको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही है। मेरिन कहती है कि वो इतना हैंडसम है तो वो मुझसे प्यार क्यों करेगा। उसकी दोस्त कहती है कि ये तो है लेकिन वो मेरे बॉयफ्रेंड से अच्छा नहीं है। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के थोड़ी देर बाद मेरिन का पेट दर्द करने लगता है और वो देखती है कि उसका पेट भी खत्म हो चुके हैं। इधर हम जोंग और उसके कंपनी के मैनेजर को देखते हैं। मैनेजर उसे बताता है कि हमारे सेल्स दिन के दिन कमती जा रही है, हमारे जीतने का कोई चांस नहीं है, लेकिन जोंग उसकी तरफ ध्यान नहीं देता है और मेरिन के बारे में सोचने लगता है। उसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां जोंग के मैनेजर के साथ उसके कॉम्पिटिटर का एक डील होता है कि अगर उसके सेल्स उससे ज्यादा होते हैं तो जोंग उसके सारे सोशल मीडिया अकाउंट से उससे माफी मांगेगा। उसके बाद वो उसके सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स भी डिलीट कर
देगा और अगर जीत जाता है तो कॉम्पिटिटर को डिजाइन डायरेक्टर से रिजाइन देना होगा और वो सिर्फ मार्केटिंग डिजाइन संभालेगा। उसके बाद सीन कट होता है और जहाँ जंग सेल्स बढ़ाने के लिए एक आइडिया सोचता है और वो आइडिया मैनेजर को काफी पसंद भी आता है। फिर वो उसके लिए पूरी टीम के मेंबर को डिस्कस करने के लिए बुलाने की बात भी करता है, लेकिन जंग वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि अभी उसे बहुत सारा काम है, अभी उसे कैंपस एम्बेसडर के कैंप पे जाना है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इधर हम मेरिन को देखते हैं जो पेट और कुछ सामान खरीद रही होती है। अभी वहाँ पर अचानक से क्लास मॉनिटर आता है। मेरिन उसे देखकर अपनी पेट्स को छुपाने लगती है और मॉनिटर की थोड़ी सी तारीफ करके उसका ध्यान भटकाकर अपना सामान लेकर भाग जाती है, लेकिन उसका पेट दुकान में ही छूट जाता है। तभी वहाँ की दुकानदार वो पेट्स मॉनिटर को देती है और अपने दोस्त को दे देने को कहती है। फिर वो उसे छुपाकर तेव के पास जाता है और वो पेट्स मेरिन को दे देने को कहता है। ये देखकर तेव गुस्सा होती है और गुस्से से उसे पेट वापस कर देती है। तभी मॉनिटर भी उस पेट को डस्टबिन में फेंक देता है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन तेव स्कूल में अपने सीनियर को दिखने लगती है। इधर मॉनिटर उसके बारे में डॉक्यूमेंट्री लिखने लगते हैं कि तेव को एक दूसरे क्लास के लड़के से प्यार हो गया है जो उसके स्कूल में सीनियर था। उसी वक्त तेव वहाँ पर आता है। तभी मॉनिटर अमीर लोगों के बारे में कुछ सवाल पूछता है और फिर से लिखने लगता है, लेकिन अचानक से उसका लैपटॉप हैंग हो जाता है, इसीलिए वो वहाँ से लैपटॉप ठीक करवाने के लिए चला जाता है। उसके जाने के बाद रूम में एक लड़का आता है और जॉन्ग को उसी की फोटो दिखाकर कहता है कि क्या उसे ऐसी बॉडी चाहिए। तभी जॉन्ग उस फोटो को देखकर कहता है कि उसे ये फोटो किसने दिया है। वो लड़का कहता है कि एक लड़की ने 100 युआन देकर ये फोटो पूरे बिल्डिंग में दिखाने को कहा है। फिर वो उस फोटो को ध्यान से देखता है, तभी उसे पता चलता है कि इस फोटो में तो ही है। उसके बाद जॉन्ग उसे 100 युआन देकर वो फोटो लेकर किसी को दिखाने से मना करता है। उसके जाने के बाद वो मेरिन को मैसेज करता है कि उसके कैंपेनिंग का आइडिया उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, इसीलिए वो उसे कल दोपहर 12 बजे कैंपेनिंग आइडिया के साथ मिलने को कहता है। ये मैसेज पढ़ने के बाद मेरिन थोड़ा सा निराश होती है और तेव से इस कैंपेन के लिए थोड़ा सा मदद मांगती है। उसके बाद अगले दिन मेरिन तेव के साथ कुछ सामान लेकर जा रही थी। तभी तेव उससे पूछती है कि वो हर टाइम कुछ न कुछ काम में ही क्यों लगी रहती है। मेरिन बताती है कि वो जॉन के इलेक्शन जीतने के लिए उसकी मदद कर रही है। ये सुनकर तेव सामान रखती है और उससे पूछती है कि वो तो जॉन्ग में इंटरेस्टेड नहीं थी, फिर वो उसके लिए ये सब क्यों कर रही है। मेरिन कहती है कि वो सच में जॉन्ग में इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन उसके पास उसकी एक वीडियो है जो उसने हाईचैन एग्जीबिशन में छुपके से रिकॉर्ड किया था और अब वो उसी वीडियो से उससे ब्लैकमेल कर रहा है। ये सुनने के बाद तेव फिर से उसकी हेल्प करने लगती है। अभी मेरिन को याद आता है कि उसे तो जॉन्ग के इलेक्शन के लिए स्पीकर भी खरीदना है। तेव कहती है कि ये काम खत्म करने के बाद वो स्पीकर भी खरीदेंगे। यहाँ पर सीन कट होता है और मेरिन जॉन्ग का टेरिस पर इंतजार करने लगती है। थोड़ी देर बाद जॉन्ग आता है और उससे वो एडिटिंग वाला फोटो दिखाकर पूछता है कि उसने ये सब क्यों किया है, फोटो में उसकी बॉडी को दिखाने की क्या जरूरत थी। तभी मेरिन कहती है कि इस इलेक्शन में उसका कॉम्पिटिटर देबो है और उसकी बहुत ही अच्छी बॉडी है, अभी उसके जैसे बॉडी बिल्डर ट्रेंड में है जिससे उसका इलेक्शन जीतना बहुत ही मुश्किल है। जॉन्ग उसका पावर दिखाने के लिए एक लकड़ी को लाता है और उसे तोड़कर दिखाता है। ये देखकर मेरिन उससे भी ज्यादा लकड़ी लाती है और उन्हें तोड़कर दिखाती है। जॉन्ग उन्हें देखकर अंदर ही अंदर कमजोर फील करने लगता है। उसके बाद जॉन्ग उसे टेम्पलेट का लिखा हुआ दिखाता है कि जो भी उसे वोट्स करेगा उसे जोंगसू ग्रुप के शेयर्स मिलेंगे। अभी मेरिन कहती है कि अगर उसे ये आइडिया अच्छा नहीं लगा तो उसके पास और 3 आइडियाज है। उसके बाद सीन कट होता है और तेव एक दुकान में स्पीकर खरीदने के लिए आती है। तभी वो वहाँ पर क्लास मॉनिटर का लैपटॉप देखती है जिस लैपटॉप का हैंग रिपेयर करना था। तभी वो लैपटॉप पर कुछ प्राइवेट वीडियो का फोल्डर देखती है, जिसके बाद वो मॉनिटर को कहती है कि ये वीडियो डिलीट कर दे ताकि उसका लैपटॉप हैंग ना हो। मॉनिटर कहता है कि वो जैसा सोच रही है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये क्या कर वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद सीन कट होता है और हमें फिर से मेरिन और जॉन्ग को एक साथ दिखाया जाता है, जहाँ मेरिन को मिस लकी गो के नाम पे एक पार्सल आता है और ये नाम उसे इसलिए पड़ा था क्योंकि स्कूल में उसके साथ एक हैंडसम और अमीर लड़का घूमता था। उसके बाद वो पार्सल लेकर चली जाती है। तभी पीछे पीछे जॉन्ग भी मदद करने के लिए आता है, लेकिन मेरिन कहती है कि इसमें लड़कियों की प्राइवेट पार्सल भी है जो लड़कों को नहीं देखना चाहिए, इसीलिए वो उन्हें छूने नहीं देती है और पार्सल लेकर चली जाती है। मेरिन पार्सल को ले जाने के बाद रूम में जाकर खोलती है जिसमें मसाज के सामान रखे हुए थे। जो लोग वोटिंग करते करते थक जाएंगे वो लोग इनसे मसाज कर सकते हैं। इधर जॉन्ग अपने रूम में बाइसेप्स को देखता है। तभी वहाँ पर क्लास मॉनिटर आ जाता है और उससे पूछता है कि क्या वो बॉडी बनाने की कोशिश कर रहा है। जॉन्ग कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। उसके बाद सीन कट होता है और सभी वोटिंग के लिए मेहनत कर रहे थे। इधर क्लास मॉनिटर उस कैट डॉल को लूसी समझकर बताता है कि क्या उसे पता है तेव गंजी है और वो विग पहनती है। तभी उस कैट के अंदर से तेव निकलती है और उसे मारने लगती है और कहती है कि वो बहुत ही बुरा इंसान है और उसके कंप्यूटर में गंदी वीडियो भी है। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ जॉन्ग और मेरिन एक साथ पैम्फलेट बांटते बांटते बात करने लगते हैं कि वो दोनों सबसे पहले कहाँ मिले थे, पर यहाँ पर हमें पता चलता है कि जॉन्ग तो मेरिन को बचपन से ही नोटिस कर रहा था पर उसे ये बात पता नहीं थी। उसके बाद कंपटीशन खत्म होने के बाद जॉन्ग अपने रूम में आकर मॉनिटर को बताता है कि वो कैंपस एम्बेसडर बन गया। मॉनिटर ये बात
सुनकर काफी खुश होता है और ये बात सभी को मैसेज करके बताने लगता है। उसके बाद वो उसे पूछता है कि अगर कोई किसी को पसंद करता है तो उसका इजहार कैसे करेगा। तभी वहाँ पर हुआंग आता है और कहता है कि वो फूल बेचकर इजहार कर सकता है, लेकिन मॉनिटर उसके बातों पर कहता है कि वो क्या बकवास कर रहा है। फिर जोंग कहता है कि फूल बेचने का एक आइडिया हो सकता है, ये फनी भी है और क्यूट भी है। ये सुनकर मॉनिटर उसके बातों पर राजी हो जाता है। उसके बाद मेरिन को जोंग का मैसेज आता है कि वो एम्बेसडर बन गया है, इसीलिए उसे उसको आकर फूल देना होगा। पेव ग्रुप का मैसेज पढ़ती है और मेरिन को बताती है कि जोंग एम्बेसडर बन गया है। या इस बात पर उसे खुशी नहीं हो रही है। मेरिन कहती है कि वो इस बात पर इतनी खुशी हो रही है कि उसे उसको फूल देने का मन कर रहा है। तभी तेव पूछती है कि क्या वो जोंग को पसंद करने लगी है। पहले तो उसने उसके लिए पोस्टर बनाया, कैंपेनिंग किया और अब फूल भेजने वाली है। अगर वो उसे पसंद नहीं करती तो ये सब नहीं करती। ये सुनकर मेरिन सोचने लगती है कि अगर उसने उसको सबके सामने फूल दिया तो सबको यही लगेगा कि वो उसे पसंद करती है। इसीलिए वो एक प्लान सोचती है और हुआंग को इसके बारे में मैसेज करती है। अगले दिन जोंग एम्बेसडर की स्पीच देने लगता है, तभी सब उसके लिए फूल लेकर आते हैं और वही एक थी जो उसके लिए फूल नहीं लाई थी। फिर हुआंग उसे अपना फूल देता है। स्पीच खत्म होने के बाद सभी लड़कियां उसे फूल देने लगती है। तभी मेरिन अपना फूल एक लड़की को देती है और उसे जोंग को दे देने को कहकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन वो अचानक से सुनती है कि जोंग बेहोश हो चुका है। उसके बाद सीन कट होता है और हम जोंग को हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ हुआंग उसकी देखभाल कर रहा था। तभी वहाँ पर मॉनिटर आता है और उसे कहता है कि उसे फूल से एलर्जी है, लेकिन अब घबराने की कोई बात नहीं है। उसके बाद वो हुआंग को कहता है कि क्या उसी ने सबको फूल लाने के लिए कहा था। हुआंग कहता है कि उसे ये सब मेरिन ने करने के लिए कहा था। ये सुनकर जोंग थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है। कुछ टाइम बाद मेरिन हॉस्पिटल में जोंग से मिलने के लिए जाती है, लेकिन वो हुआंग और मॉनिटर को देखकर चुप जाती है। उसके बाद वो घर जाके जोंग को मैसेज करने लगती है। तभी वो उसे कल 10 बजे मिलने को कहता है। अगले दिन वो मिलती है, तभी जोंग उससे पूछता है कि क्या उसने ही सबको फूल लाने के लिए कहा था। तभी मेरिन उससे इसके लिए माफी मांगती है। उसके बाद जोंग उसका वीडियो डिलीट कर देता है और कहता है कि अब से वो आजाद है, उसे अब उसकी बात मानने की जरूरत नहीं है। ये क्या कर वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन मेरिन उसे देखकर काफी उदास होती है। उसके बाद मेरिन जाकर उसके बनाए हुए पोस्टर को देखती है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो उसके बड़े पोस्टर को ढूंढकर उसे अपने रूम में ले आती है। तभी तेव पूछती है कि वो इसे यहाँ पर वापस क्यों लाई। मेरिन कहती है कि ये उसका पहला काम है, इसीलिए मेमोरी के तौर पर वो इसे यहाँ पर ले आई। तेव इसे रखने तो देती है, लेकिन जोंग का फेस दूसरी तरफ करवाती है। उसके बाद वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। तभी मेरिन को हाइचेन का इनविटेशन का मैसेज आता है और ये देखकर वो काफी खुश होती है, लेकिन इनविटेशन में उसे अपने डिजाइन लेकर जाना होगा। तेव कहती है कि उसका खुद का डिजाइन तो है। मेरिन कहती है कि वो ये नहीं लेकर जाएगी, वो अपना खुद का डिजाइन फिर से बना लेगी। उसके बाद सीन कट होता है और जॉन अपने फोन को देखकर सोचने लगता है कि मेरिन उसे मैसेज क्यों नहीं कर रही है। उसी वक्त वहाँ पर मॉनिटर आता है और उसे इलेक्शन एम्बेसडर का प्राइज देने लगता है, लेकिन जॉन को उस प्राइज में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसीलिए वो ये प्राइज उसी को रखने को कहता है। ये सुनकर वो काफी खुश होता है और कहता है कि उसने उसकी इलेक्शन के पूरे प्रोसेस को एक एल्बम में कंबाइन किया है और उसे क्लास चैट ग्रुप में पोस्ट कर दिया है। जॉन वो एल्बम देखने लगता है, तभी उसे मैनेजर का कॉल आता है और वो उसे एक अच्छी खबर सुनाता है कि हीटिंग कंपनी ने एड प्रोजेक्ट में कंपनी का इवैल्यूएशन पास कर दिया है और साथ ही एक बुरी खबर सुनाता है कि कंपनी के यूनिट्स ने कट आउट कर दिया है, वो सिर्फ 2000 यूनिट्स ही प्रोड्यूस कर सकता है। उसके बाद वो उसे बताता है कि वो कल ही यूनिट्स प्रोड्यूस करने के लिए लिंजो जा रहा है। तभी जोंग उसे भी स्कूल से पिक कर लेने को कहता है, क्योंकि उसे एक प्रमोशन शूट पर जाना है। इधर मेरिन भी डिजाइन बनाने के लिए लिंजो जाने लगती है। वो वहाँ की कोई कंपनीज को अपना डिजाइन बनाने के लिए कहती है, लेकिन कोई उसके लिए डिजाइन बनाने के लिए तैयार नहीं थे। इधर मैनेजर जोंग के साथ 20,000 यूनिट्स का ऑर्डर देने के लिए आते हैं। तभी वो कंपनी का बॉस कहता है कि वो इस बार इतना कम पीसेस का ऑर्डर क्यों दे रहे हैं, वो तो हमेशा 5 मिलियन का ऑर्डर देते हैं। तभी वो उसे जोंग से मिलाता है और कहता है कि ये हाइचेन का बेटा है। ये सुनकर वो उससे हाथ मिलाता है और उसके ऑर्डर्स पूरे करने का फैसला लेता है। उसके बाद बाहर जोंग उससे कहता है कि वो यहाँ पर ब्लॉग शूट करने के लिए आया था, लेकिन उसने उसे काम में फंसा दिया। मैनेजर कहता है कि वो अभी ब्लॉग शूट करने का कैसे सोच सकता है, इस वक्त तो उनकी सेल्स अच्छी नहीं हो रही है, नहीं तो वो 20,000 पीसेस का ऑर्डर कभी नहीं देते। जोंग मैनेजर की बातों पर ध्यान नहीं देता है और मेरिन को वहीं से गुजरते हुए देखता है। तभी वो अपना कैमरा मैनेजर को पकड़ाकर मेरिन के पीछे चला जाता है और उसे डिनर के लिए ले जाता है। वो अपना यूनिट्स न बनने से उदास थी, इसीलिए वो काफी सारे बियर्स पीने लगती है और जोंग से रोते रोते पूछने लगती है कि क्या वो उसे हाइचेन जाने देगा। अभी वो उसका डिजाइन देखता है और कहता है कि उसका डिजाइन तो काफी यूनिक है, ऐसा डिजाइन उसने पहले कभी नहीं देखे। ये सुनकर मेरिन उससे फिर से पूछती है कि क्या वो उसे हाइचेन जाने देगा। तभी जोंग उसका मन रखने के लिए हाँ कह देता है, लेकिन फिर भी मेरिन उदास हो जाती है और कहती है कि अब उसके जाने देने का भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसके यूनिट्स ही प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं। ये क्या कर वो रोते हुए और बियर्स का ऑर्डर देती है, लेकिन जोंग उसका ऑर्डर कैंसिल करवाता
है और उसे उठाकर अपने रूम में ले जाकर बेड में लेटा देता है। तभी मेरिन उसे नींद की हालत में अपनी ओर खींचती है। उसके बाद वो दोनों सो जाते हैं। थोड़ी देर बाद मेरिन की नींद खुलती है और उसे रात के हुए हादसे के बारे में याद आता है। फिर वो उठकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन जोंग उसे पकड़ लेता है और कुछ टाइम बाद वहाँ से चलने के लिए कहता है। उसके बाद सीन कट होता है और अगले दिन जोंग मेरिन को उसके यूनिट प्रोडक्शन के लिए उसी बॉस के पास ले जाता है और उससे उसको 1000 पीसेस का ऑर्डर दिलवाता है। फिर मेरिन उसे रास्ते में बताती है कि अगर उसे हाईचेन में जॉब मिल गई तो वो पढ़ाई छोड़ देगी, लेकिन वो उसे घर चलकर सो जाने के लिए कहता है। उसके बाद वो घर जाने के लिए बस का इंतजार करने लगते हैं, लेकिन बहुत देर से बस नहीं आती है। तभी मेरिन आसमान से एक टूटा हुआ तारा देखती है और उससे विश मांगती है कि उसे हाईचेन में जॉब मिल जाए और जोंग से पूछती है कि वो कोई विश क्यों नहीं मांग रहा है। तभी वो कहता है कि उसने स्कूल में विश मांगा था और ज्यादा विश मांगने से पूरे नहीं होते हैं। मेरिन पूछती है कि उसने तभी क्या विश मांगा था। जोंग बताता है कि उसका एडमिशन एक अच्छी कॉलेज में हो और वो दोनों एक ही क्लास में हो और उसका सपना पूरा भी हो गया। ये सुनकर मेरिन प्यार से उसे देखने लगती है। उसके बाद बस आती है और जोंग उसे बस में चढ़ाकर घर जाने को कहता है। अभी जाते वक्त मेरिन उससे कहती है कि उसने पहले विश मांगा था कि जोंग का विश पूरा हो जाए। ये सुनकर जोंग मुस्कुराता है। अगले दिन जोंग मैनेजर के साथ उनके डिजाइन लेने जाता है। तभी वो बॉस उनका डिजाइन दिखाकर कहता है कि उसने हैंग को कॉल किया था। तभी उसने सुना था कि उसके डैड उसकी मदद करने की बात कर रहे थे। उसके बाद वो मैनेजर को कहता है कि उसका काम ये नहीं है, ये काम तो कंपनी का है और उसके डैड ने मदद करके एक तीर से 2 निशाना मारा है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद सीन कट होता है और अगले दिन मेरिन क्लास के लिए लेट हो गई थी, इसलिए वो भागते भागते क्लास जाने लगती है। तभी उसके पीछे से जोंग आता है और उसे देखकर वो उसके साथ जाने के लिए हेल्प मांगती है, लेकिन जोंग के साइकिल में बैठने के लिए जगह ही नहीं थी, इसीलिए वो दौड़ते हुए ही कॉलेज में आती है और देखती है कि क्लास शुरू हो चुका है। तभी जोंग उसकी मदद के लिए सर के आगे एक टेक्स्ट बुक लाता है और एक क्वेश्चन का आंसर पूछने लगता है और मेरिन पीछे के रास्ते से क्लास में घुस जाती है। क्लास खत्म होने के बाद 2 लड़कियां मेरिन के बारे में चुपके से बातें करने लगते हैं। तभी तेऊ उससे पूछती है कि वो उनके बारे में चुपके से क्यों बातें कर रहे हैं, जो भी है वो सब क्यों नहीं कहते हैं। तभी वो कहते हैं कि सोने कहा था कि मेरिन चोर है और वो अपने रूममेट का सामान चोरी करती है। तभी तेऊ पूछती है कि ये सू कौन है। तभी वो लड़की कहती है कि क्या उसे अपने रूममेट्स के बारे में भी नहीं पता है, तो उसके रूममेट्स जाओगू का बॉयफ्रेंड है। तभी तेऊ जाओगू से पूछती है कि क्या उसने ये सब कहा है। जाओगू कहती है कि उसी ने ये सब कहा है और कुछ टाइम से रोजी का भी सामान गायब है। तभी रोजी उसे चुप कराने लगती है। तभी तेऊ कहती है कि मेरिन ने तो सिर्फ उसका एक पैकेट ही खोल कर देखा था और उसी वजह से वो उस पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रही है। तभी जाओगू उसके पास आती है और उसे कसम खाकर कहने को कहती है कि क्या उसने उसका सामान नहीं चुराया है। ये सब सुनकर जोंग उसके पास आता है और कहता है कि मेरिन उसका सामान नहीं चुराएगी, वो ऐसी लड़की नहीं है। तभी मेरिन सोचने लगती है कि उसने जाओगू का पेट चुराया था और इसीलिए वो उसे अंदर चलकर बात करने को कहती है। ये सुनकर वो दोनों लड़कियां कहती है कि वो उनके सामने बात क्यों नहीं कर रही है, इसका मतलब ये शायद सच है। उसके बाद वो अपने रूम में जाने लगता है। तभी जोंग मेरिन को रोकता है और पूछता है कि क्या ये सब सच है, लेकिन मेरिन उसे गुस्से से अपना काम देखने को कहती है और वहाँ से चली जाती है। रूम जाते वक्त जाओगू सू से मिलती है और उससे कहती है कि उसने ये बातें सबको क्यों बताई, ये सब उसने सिर्फ उसी को बताया था। उसके बाद वो सब रूम वापस आते हैं और मेरिन उससे माफी मांगती है और कहती है कि उसने सिर्फ उसका पेट चुराया था और उसने उसे वापस करने के लिए नया पेट भी खरीदा था। गाओ को उसकी बातों पर भरोसा नहीं होता है और कहती है कि क्या इसका कोई सबूत है। अभी मेरिन कहती है कि उसका रसीद भी उससे गुम हो गया है। ये सुनकर तेऊ और रोजी जाओगू कहती है कि उसने तो सिर्फ उसका पेट ही चुराया है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। उसके बाद तेऊ को याद आता है कि मॉनिटर ने उसे उसका पेट दिया था, इसीलिए वो उन्हें कहती है कि उसे पता है कि उसका पेट कहाँ है। ये कहकर वो पेट लेने के लिए जाती है। वो मॉनिटर से जाकर उससे पेट्स मांगती है, लेकिन मॉनिटर कहता है कि उसने वो पेट्स उसी दिन फेंक दिया था। तभी वो उसे दूसरे पेट्स खरीद कर ले आने को कहती है, पर मॉनिटर सिर्फ उसे दूसरे पेट्स के पैसे देने के लिए राजी था। पेट्स तो उसे खुद ही जाकर खरीदना होगा, लेकिन तेऊ उससे ही खरीदने जाने के लिए कहती है। तभी वो वहाँ से भाग जाता है और रूम में आकर जोंग को बताता है कि तेऊ भी एकदम अजीब लड़की है, वो उसे पेट्स लाने के लिए भेज रही थी। उसकी बातें सुनकर जोंग उसे बताता है कि ये बात मेरिन और जाओगू के लिए है और उसे कैसे भी करके तेऊ की मदद करने के लिए मना ही लेता है। उसके बाद वो सुपरमार्केट में पेट्स खरीदने के लिए जाता है। तभी उसके कुछ दोस्त वहाँ पर आते हैं और उससे पूछते हैं कि वो यहाँ पर क्या खरीद रहा है। उन्हें देखकर वो पेट छुपाता है और चुपके से और कुछ सामान ऐड करता है और वो सामान लेकर वहाँ से चला जाता है और वो सब कुछ जाकर तेऊ को दे देता है। उसके बाद सीन कट होता है और मेरिन जाओगू को उसके पेट्स लौटाती है। तभी जाओगू कहती है कि ये तो ठीक है, लेकिन उसने उसका वॉच कहाँ रखा है। मेरिन कहती है कि उसे उसके वॉच के बारे में पता नहीं है। उसके बाद वहाँ पर एक लड़की आती है और जाओगू को कहती है कि उसका वॉच चोरी करने वाला चोर पकड़ा गया है और उसे वॉच लेने ऑफिस में बुलाया गया है। तभी जाओगू उन्हें बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। उसके बाद मेरिन बैठकर सोचने लगती है कि उसने जोंग के साथ कुछ
ज्यादा ही बुरा बर्ताव किया। थोड़ी देर बाद जाओगो वापस आती है और मेरिन को एक गिफ्ट देकर उससे माफी मांगती है। उसके बाद तेऊ कहती है कि सिर्फ माफी मांगने से काम नहीं होगा, उसे ग्रुप चैट में भी सबको क्लियर करना होगा कि मेरिन बेकसूर है। जाओगो ऐसा ही करती है और ग्रुप चैट में सबसे माफी मांगती है। उसके बाद सीन कट होता है और जोंग सोचने लगता है कि जब तक मेरिन उससे माफी नहीं मांगती वो उसे माफ नहीं करेगा। इधर मेरिन उससे माफी मांगने के लिए मैसेज टाइप करती है, लेकिन वो मैसेज सेंड करने की हिम्मत नहीं कर पाती है। अगले दिन जोंग क्लब ज्वाइन करने के लिए फॉर्म पर साइन करने लगता है। तभी मेरिन उसके पास आती है, लेकिन वो उससे कुछ बात नहीं करता है। फिर मेरिन उसे खाने की ट्रीट देने लगती है, लेकिन वो उससे मुंह फेर कर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद मेरिन उसके दोस्तों के पास जाती है। तभी तेऊ कहती है कि उन्होंने एक साथ आने की बात की थी, लेकिन जाओगो कहाँ चली गई। तभी रोजी जाओगो को ढूंढती है, जो पहले से ही वहाँ पर आई हुई थी। वो सब उसके पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि वो उनसे पहले ही क्यों आ गई। जाओगो बताती है कि इंग्लिश क्लब में लिमिटेड वैकेंसी थी और अगर वो उनका इंतजार करती तो उसे थाई क्लब ज्वाइन करना पड़ता। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद रोजी किसी दूसरे क्लब में चली जाती है। तभी तेऊ मेरिन से पूछती है कि वो कौन सा क्लब ज्वाइन करने वाली है। तभी मेरिन जवाब देती है कि वो चेयर लीडर क्लब ज्वाइन करेगी। ये सुनकर तेऊ कहती है कि उनकी ग्रुप में सिर्फ वही है जिसकी पसंद उससे मिलती है। उसके बाद वो दोनों चेयर लीडर क्लब ज्वाइन करने जाते हैं, लेकिन उनकी बारी आते ही तेऊ को एक फॉर्म मिलता है। उसके बाद क्लब का रजिस्ट्रेशन बंद हो जाता है और उन दोनों को एक ही फॉर्म मिलता है। तभी तेऊ अपना फॉर्म मेरिन को देती है और फिर से एक फॉर्म लेने जाती है, लेकिन मेरिन उसे खींचकर साइड में ले जाती है। उसके बाद उनके पास तेऊ का सीनियर आता है और उनके लिए रजिस्ट्रेशन की बात करता है और वो उनके लिए मान जाते हैं। ये देखकर तेऊ काफी खुश होती है। उसके बाद वो चेयर लीडर के लिए ऑडिशन देने जाते हैं, लेकिन उन दोनों का डांस काफी खराब था, जिस वजह से कोच उन्हें रिजेक्ट करने लगते हैं। लेकिन तभी मेरिन तेऊ को लेकर एक डांस करती है, जिससे कोच को सिर्फ मेरिन का डांस पसंद आता है और वो उसे सिलेक्ट कर लेता है। लेकिन मेरिन कोच को कहती है कि अगर वो तेऊ को सिलेक्ट नहीं करेंगे तो वो भी चेयर लीडर क्लब ज्वाइन नहीं करेगी। तभी कोच इसके लिए मान जाता है। उसके बाद सीन कट होता है और तेऊ और मेरिन बास्केटबॉल टीम को चेयर करने के लिए आती है। मैच के दौरान जंजी तेऊ की तरफ देखता है। तभी तेऊ मेरिन को बताती है कि जब कोई अपना सफलता प्राप्त करता है तब उसकी नजर उसी इंसान को ढूंढती है जिसको सबसे ज्यादा पसंद करता है। ये सुनकर वो जोंग की तरफ देखती है, लेकिन वो उसकी तरफ ध्यान नहीं देता है। उसके बाद मैच खत्म होता है और कुछ लड़कियां जोंग को पानी देने के लिए जाती है, पर जोंग उनका पानी नहीं लेता है। फिर मेरिन उसके पास पानी लेकर आती है, तभी हुआंग आकर उसका पानी ले लेता है। थोड़ी देर बाद कोच उनके पास आते हैं और हुआंग की तारीफ करता है और उसका डिटेल्स निकालने लगता है। डिटेल्स में हुआंग अपनी हाइट 178 सेंटीमीटर लिखा हुआ था। तभी जोंग उठता है और कहता है कि उसका हाइट 188 सेंटीमीटर है। इसका मतलब हुआंग की हाइट इतनी नहीं हो सकती है। ये देखकर मेरिन उसे सच सच बताने को कहती है कि क्या उसका हाइट 172 सेंटीमीटर है। उसके बाद वो कहती है कि उनके स्कूल में फिजिकल फिटनेस हुआ था तब उसकी हाइट 172 सेंटीमीटर थी, जिस वजह से उसे नेशनल यूथ टीम में भी एंट्री नहीं मिलती थी। ये सुनकर कोच कहता है कि वो उसके साथ ऐसा दोबारा नहीं होने देगा। उसकी हाइट एक डिसएडवांटेज जरूर है, लेकिन उसमें एक अच्छी टैलेंट है, इसीलिए वो उसे सिलेक्ट जरूर करेगा। ये सुनकर हुआंग काफी खुश होता है और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद मेरिन जोंग को बोतल का पानी देने लगती है, लेकिन वो उसका पानी नहीं लेता है और मुस्कुराते हुए वहाँ से चला जाता है। उसके बाद सीन कट होता है और तेऊ जंजी को एक लड़की के साथ देखता है जिससे वो प्यार करता है। ये देखकर वो उदास होकर वहाँ से चली जाती है। इधर मेरिन जोंग के लिए पानी लेने आती है और पानी का बड़ा बोतल सिलेक्ट करके जोंग को देने के लिए जाती है और पानी देकर वहाँ से भाग जाती है। इधर हुआंग ग्रुप चैट पढ़ने लगता है। सब उसके बारे में बुरा भला चैट कर रहे थे कि उसकी इतनी कम हाइट होने के बाद भी उसे सिलेक्ट कैसे कर लिया। मैसेज देखकर वो काफी ज्यादा इरिटेट होकर रूम में जाता है। उसके बाद वो जोंग से गुस्सा होकर उसके बेड पर अपने सॉक्स छुपा देता है। इधर मेरे रूम में आकर रोजी को खुशी से बताती है कि उसने जोंग के लिए एक बड़ा सा पानी का बोतल लेकर गई थी, जिससे उसने उसे माफ कर दिया। इधर मॉनिटर और जोंग अपने रूम में आते हैं, तभी उन्हें वहाँ पर सॉक्स की खुशबू आने लगती है और इस खुशबू से परेशान होकर मॉनिटर रूम में स्प्रे छिड़काने लगता है। लेकिन इधर जोंग तो मेरिन के दिए हुए पानी के बोतल को ही प्यार से देखने लगता है। यहाँ पर सीन कट होता है और तेऊ ड्रिंक करके अपने रूम में आती है और चुपचाप साइड में बैठ जाती है। उसे उदास देखकर मेरिन और रोजी सोचने लगती है कि शायद उसका जंजी के साथ ब्रेकअप हो गया, इसीलिए वो उदास बैठी है। अगले दिन मेरी रिहर्सल के लिए आती है, लेकिन वहाँ पर तेऊ नहीं आती है। तभी कोच उससे पूछते हैं कि तेऊ फिर से छुट्टी कैसे ले सकती है, कुछ दिनों में ही इंटर स्कूल बास्केट मैच है और अगर वो ऐसा करेगी तो उसे इस चेयर लीडिंग ग्रुप में आने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर वो कोच को इस बार के लिए माफ कर देने को कहती है और रिहर्सल शुरू करती है। रिहर्सल करते वक्त वो जंजी को एक लड़की के साथ देखती है और सोचने लगती है कि शायद तेऊ का ब्रेकअप हो चुका है और इसी वजह से वो उदास है। यहाँ पर सीन कट होता है और जोंग ऑफिस में आता है। तभी मैनेजर उससे पूछता है कि वो इतना दिनों से क्यों नहीं आया, उनके कैंपस इलेक्शन भी तो खत्म हो गया है। जोंग कहता है कि उनके कॉलेज में बास्केटबॉल टीम बन रहा है, इसीलिए वो थोड़ा बिजी था। उसके बाद मैनेजर उसे इस क्वार्टर की सेल दिखाता है जो
जो बहुत ही कम थी। इसीलिए मैनेजर कहता है कि उन्हें सिर्फ अपने डिजाइन पर ही फोकस करना चाहिए। तभी जोंग कहता है कि उनके डिजाइन एकदम परफेक्ट है, बस उनके मार्केटिंग टेक्निक में कमी है। वो अभी भी नए प्रोडक्ट के लिए पुराने मार्केटिंग टेक्निक का यूज करते हैं। अब उन्हें उनके टॉयज के लिए जगह जगह स्टोर खोलने होंगे और वो इस काम के पैसे के लिए उसके डैड के पास जाता है। वो उसका आइडिया उसके डैड को समझाकर उनसे पैसे मांगने लगता है, लेकिन उसके डैड को ये आइडिया पसंद नहीं आता है और वो उसे पैसे देने के लिए मना कर देते हैं। अगले दिन क्लास में टीचर अटेंडेंस लेने लगते हैं। अटेंडेंस में जब जोंग की बारी आती है तभी टीचर कहते हैं कि जोंग ने तो आज कुछ सीखने के लिए छुट्टी ली है। उसके बाद जब तेव का नंबर आता है तभी टीचर कहते हैं कि तेव ने पहले भी 3 बार क्लास एब्सेंट किया है और अगर फिर से ये हुआ तो उसे अगली बार से क्लास में घुसने नहीं दिया जाएगा। उसके एब्सेंट की बात सुनकर मॉनिटर मेरिन से पूछता है कि तेव को क्या हुआ है। तभी वो उसे बताती है कि वो थोड़ा सा बीमार है। इधर जोंग अपने इन्वेस्टमेंट के लिए उनके स्टेप मॉम के पास जाता है और उसे आइडिया सुनाकर पैसा मांगने लगता है और उसकी थोड़ी सी तारीफ करता है, जिस वजह से वो उसके आइडिया पर इन्वेस्ट करने के लिए मान जाती है। उसके बाद वो घर में जोंग के डैड का अच्छे से देखभाल करने लगती है और उससे जोंग के आइडिया पर इन्वेस्ट करने के लिए पैसे मांगती है। उसके बाद सीन कट होता है और जाओ वो तेव को जाकर कहती है कि क्लास मॉनिटर उससे मिलने आया है और उसने ये भी कहा है कि अगर वो उसे मिलने नहीं आई तो वो डोर कीपर से उससे मिलने के लिए कहेगा। ये सुनकर वो उससे मिलने के लिए जाती है। तभी मॉनिटर उससे कहता है कि उसने आज बीमार होने का नाटक करके क्लास मिस क्यों किया, लेकिन तेव कहती है कि वो और कोई बहाना नहीं बना पा रही थी और ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। तभी वो सामने जंजी और उस लड़की को देखती है और मॉनिटर के पीछे छुप जाती है। उसके जाने के बाद वो काफी रोने लगती है। उसे देखकर मॉनिटर काफी घबरा जाता है और कहता है कि उसे उसने नहीं रुलाया है, उसके साथ ब्रेकअप हुआ है इसीलिए वो रो रही है। ये कहकर वो उसे रुमाल देकर वहाँ से भाग जाता है। इधर रोजी फूल लेकर आती है और उन्हें बताती है कि ये उसे उसके बॉयफ्रेंड ने दिया है। तभी तेव पीछे से आती है और उससे देखकर रोजी अपना फूल छुपा लेती है। उसके बाद मेरिन उसे खुश करने के लिए उसके साथ मूवी या पिकनिक पर चलने के लिए कहती है, लेकिन तेव चुपचाप से खाना खाती है और कहती है कि उसे शॉपिंग पर जाना है। यहाँ पर सीन कट होता है और अगले दिन जोंग मैनेजर के साथ स्टोर देखने के लिए जाता है और स्टोर सिलेक्ट करके मजदूर को वहाँ का काम समझाने लगता है। तभी मजदूर कहते हैं कि ये काम बहुत ही ज्यादा है और इस काम के लिए उन्हें और भी पैसा चाहिए, नहीं तो वो ये काम नहीं करेंगे। जोंग कहता है कि वो उन्हें ज्यादा तो पैसा नहीं दे सकता है, लेकिन वो उन्हें इसके बदले लंच और डिनर देंगे। अगर ये ऑफर उन्हें मंजूर है तो कल से ही उन्हें काम शुरू करना होगा। उनकी बातें सुनकर वो मजदूर काम के लिए मान जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाते ही मैनेजर जोंग से पूछता है कि वो उन्हें 2 वक्त का खाना कैसे देंगे। तभी जोंग कहता है कि हाइचन में डेली बहुत सारे गेस्ट आते हैं और बहुत सारा खाना बर्बाद करते हैं, इसीलिए वो खाना वो इन्हें लाकर दे देंगे। उसके बाद सीन कट होता है और जोंग बास्केटबॉल खेल रहा था और मेरिन चेयर लीडिंग के लिए तैयार हो रही होती है। वो ड्रेसेस पहनकर बाहर आती है। तभी बाहर जोंग उसे मिलता है और उससे पूछता है कि उसे क्या हुआ, वो यहाँ पर क्या कर रही है। मेरिन बताती है कि वो अपना स्कर्ट का चैन नहीं लगा पा रही है। ये सुनने के बाद जोंग उसका चैन प्यार से लगा देता है और मैच खत्म होने के बाद गार्डन में मिलने को कहता है। उसके बाद वो चेयर लीडिंग के लिए चली जाती है और जोंग बास्केटबॉल खेल के मैच खत्म करता है। मैच खत्म होने के बाद मेरिन वहाँ से चली जाती है और जंजी तेव के पास आता है, लेकिन वो उसे इग्नोर करके वहाँ से जाने लगती है। तभी मॉनिटर उसके पास आता है और उससे कहता है कि उसका एम्बेसडर वाला एप्लीकेशन अप्रूव हो गया है और उसे ये कलेक्ट करने के लिए उसके साथ ऑफिस चलना होगा। ये सुनकर जंजी कहता है कि तेव अभी बहुत थकी हुई है इसीलिए वो उसके साथ नहीं चल सकती है, लेकिन तेव कहती है कि वो कभी नहीं थकती है। ये कहकर वो मॉनिटर का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले जाती है। बाहर मॉनिटर उसे कहता है कि उसने उससे झूठ कहा कि उसका एप्लीकेशन अप्रूव हो गया है। असल में उसे वहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं समझा, इसीलिए उसने ये बहाना बनाया। उसके बाद वो उससे पूछता है कि क्या वो उसकी वजह से ही इतनी दुखी है और उसने उसी को अपना पार्टनर क्यों चुना था। तभी तेव कहती है कि वो उसकी तरह बकवास नहीं करता है इसीलिए उसने उसे चुना था। ये क्या कर वो वहाँ से चली जाती है। इधर मेरिन जोंग का इंतजार कर रही थी। तभी वहाँ पर हुआंग आता है और उससे पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। तभी वो उसे जोंग के बारे में पूछती है। वो बताता है कि जोंग तो अभी अभी किसी लड़की के साथ बाहर चला गया। ये सुनकर वो बाहर आती है, जोंग को सच में ही एक लड़की के साथ देखती है और उदास होकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद जोंग रात को एक पेड़ के पास आकर मेरिन का इंतजार करने लगता है। थोड़ी देर बाद वो उसे मैसेज करता है कि वो कहाँ पर है। तभी मेरिन रिप्लाई करती है कि आज उसे कुछ काम है इसीलिए वो नहीं आ पाएगी। ये मैसेज पढ़ने के बाद जोंग उदास होकर वहाँ से जाने लगता है। मेरिन उसे पीछे से जाते हुए देखती है और काफी रोने लगती है। उसके बाद वो रूम से उसके पोस्टर को ले जाती है और डस्टबिन में फेंक देती है। उसके बाद सीन कट होता है और अगले दिन मेरिन कुछ पार्सल को ले जा रही थी। तभी रास्ते में उसका एक पार्सल गिर जाता है। फिर जोंग वहाँ पर आता है और उसका पार्सल उठाकर पूछता है कि उसके एक्सचेंज फिगर आ गए हैं और उसने उसे बताया तक नहीं। ये क्या कर वो पार्सल को खोलने लगता है, लेकिन मेरिन उसे पार्सल खोलने से रोकती है और कहती है कि इसे खोलने से उसे लेने में परेशानी होगी। उसके बाद जोंग वो पार्सल ले जाने में उसकी हेल्प
करता है। उसके बाद सीन कट होता है और अगले दिन टीचर मेरिन को डांटने लगती है क्योंकि उसे बेसिक नॉलेज भी समझ नहीं आता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो फेल जरूर हो जाएगी। क्लास खत्म होने के बाद जोंग मेरिन को कुछ चैप्टर के बारे में समझाने लगता है क्योंकि वो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन मेरिन कहती है कि उसके पढ़ने का अलग तरीका है, जरूरी नहीं कि उसने जो कहा वही एग्जाम में आने वाला है। ये क्या कर वो वहाँ से चली जाती है और तेव के साथ लंच के लिए बैठती है। लंच के दौरान तेव उसे अपने मोबाइल में देखकर एक स्टोरी सुनाने लगती है कि एक हीरो हीरोइन का हमेशा पीछा करने लगता है और हीरोइन के ग्रेड्स हमेशा कम आते हैं, इसीलिए हीरो आकर उसे अपना नोट्स देता है। तभी वहाँ पर जोंग आता है और मेरिन को सच में एक नोट्स देकर वहाँ से चला जाता है। ये देखकर मेरिन नमक लाने जाना है कहती है, तभी वहाँ पर हुआंग आता है। तभी वो उस नोट्स के कॉपी को उसी को देती है और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद सीन कट होता है और टीचर एग्जाम का रिजल्ट बांटने लगता है। जोंग ने 100 में से 100 स्कोर किया है और हुआंग भी 100 में से 85 स्कोर कर पाया, लेकिन मेरिन कुछ ज्यादा खास नहीं कर पाती है पर लास्ट आती है, इसीलिए टीचर उसे फिर से डांटने लगता है। उसके बाद हुआंग जोंग को थैंक यू कहकर उसके नोट्स वापस करता है। ये देखकर जोंग उससे पूछता है कि ये उसे कहाँ से मिला। हुआंग बताता है कि ये उसे मेरिन ने दिया था। तभी जोंग काफी गुस्सा हो जाता है और क्लास खत्म होने के बाद जोंग मेरिन से मिलता है और उससे पूछता है कि उसने उसके नोटबुक किसी और को क्यों दिया। मेरिन कहती है कि उसने तो उसे पहले ही कहा था कि उसे खुद से पढ़ना है। ये क्या कर वो उससे मुंह पर लेती है और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद वो ग्रुप चैट में मैसेज करती है कि अगर उसके फाइनल में 80% से कम मार्क्स आए तो वो लेक में कूद जाएगी। इधर जोंग उसका मैसेज देखकर वो उसका गुस्सा मजदूरों पर निकालने लगता है और उनके काम में कमियां निकाल कर उन्हें ठीक करने को कहता है। उसके बाद वो अपने रूम में आता है। तभी मॉनिटर चुपके से तेव का इंस्टा लाइव देख रहा था। थोड़ी देर बाद हुआंग उसके पास आता है, तभी मॉनिटर अपना फोन छुपा लेता है। हुआंग भी तेव का इंस्टा लाइव देखता है और कहता है कि तेव कितनी अच्छी सिंगर है। उसकी बातें सुनकर मॉनिटर इस बार क्लास एक्टिविटी में कोरियो को रखने की बात करता है और जोंग को कहता है कि इस बार एक्टिविटी में उसे आना ही होगा और साथ में उसके गर्लफ्रेंड को भी लाना होगा। ये सुनकर जोंग शॉक हो जाता है और पूछता है कि क्या मेरिन को भी उसके गर्लफ्रेंड के बारे में पता है। तभी हुआंग कहता है कि इसके बारे में तो पूरे क्लास को पता है। उसके बाद जोंग सोचने लगता है कि शायद इसी वजह से मेरिन उससे गुस्सा है। यहाँ पर सीन कट होता है और अगले दिन क्लास एक्टिविटी में कोरियो के प्रोग्राम चालू था जिसमें हुआंग काफी गाना गाने लगता है। मॉनिटर उसका बेसुरा गाना सुनकर म्यूजिक को ऑफ करा देता है। उसके बाद वो उसे माइक्रोफोन ले लेता है और कहता है कि वो तो 2 घंटे से गाना गा रहा है तो अब दूसरों को भी मौका मिलना चाहिए। तभी हुआंग कहता है कि यहाँ और कौन गाना गाएगा, कुछ लोग तो बातें कर रहे हैं और कुछ लोग तो खेल रहे हैं। उसके बाद मॉनिटर मेरिन के पास जाता है और उससे पूछता है कि तेव इस एक्टिविटी में क्यों नहीं आई। तभी हुआंग कहता है कि जोंग और तेव को इस एक्टिविटी में आना ही नहीं था, नेक्स्ट टाइम वो टीम बिल्डिंग एक्टिविटी प्लान करेंगे। इतने में ही जोंग वहाँ पर आता है। तभी साइड से लड़कियाँ उसे अपने पास बैठने के लिए बुलाती है, लेकिन वो उनके पास ना जाकर मेरिन के पास आकर बैठ जाता है, लेकिन मेरिन उससे थोड़ा साइड हो जाती है। ये देख कर जोंग भी उसकी तरफ साइड होता है। उसके बाद वेटर उनके लिए खाना लेकर आता है। तभी जोंग उनमें से स्ट्रॉबेरी उठाकर मेरिन को देने लगता है। तभी मेरिन कहती है कि अब उसे स्ट्रॉबेरी पसंद नहीं है। उसके बाद जोंग उससे पूछता है कि क्या वो उससे नाराज है। मेरिन कहती है कि ऐसा नहीं है। तभी वो उसके लिए गाना गाने को कहता है, लेकिन वो उसे ही गाना गाने को कहती है। ये सुनकर हुआंग होशियारी में कहता है कि वो गाना गाने के लिए रेडी है और एक शर्त रखता है कि यहाँ पर जितने भी पार्टनर है वो गाना नहीं गा सकते हैं। उसके बाद सभी एक एक करके माइक लेकर गाना गाने लगते हैं। लास्ट में जोंग माइक लेता है और गाना गाने लगता है। उसे गाते देख हुआंग उसकी रिकॉर्डिंग करने लगता है और मेरिन को कहता है कि उसे तो यकीन नहीं हो रहा है कि जोंग अभी भी सिंगल है। उसके बाद जोंग ग्रुप में चैट कर देता है कि जोंग अभी भी सिंगल है। ये बातें सुनने के बाद मेरिन उसके हाथों से स्ट्रॉबेरी ले लेती है और काफी खुश होती है। एक्टिविटी खत्म होने के बाद मेरिन काफी खुश होकर रास्ते में जा रही थी। तभी जोंग उससे पूछता है कि क्या बात है, आज वो काफी खुश लग रही है। तभी मेरिन उससे पूछती है कि लास्ट टाइम जिम में जो लड़की उसके लिए पानी लेकर आई थी क्या वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं थी। जोंग कहता है कि वो उसकी फैमिली मेंबर है। ये सुनकर वो काफी ज्यादा खुश होती है और मुस्कुराने लगती है। तभी जोंग उससे पूछता है कि उसके गर्लफ्रेंड ना होने से वो इतना ज्यादा खुश क्यों है। उसके बाद सीन कट होता है और तेव ग्राउंड पर रनिंग कर रही थी। मॉनिटर उसे देखता है और उसके पास जाकर कहता है कि वो ग्राउंड एक्टिविटी में क्यों नहीं आई। तभी तेव कहती है कि वो इंटर ओलंपिक एम्बेसडर बन गई है, इसीलिए उसे कुछ वेट लॉस करना होगा। उसके बाद वो उसे पूछती है कि क्या वो उसकी जासूसी कर रहा है। ये सुनते ही वो बहाना बनाकर वहाँ से चला जाता है। इधर हम मेरिन और जोंग को देखते हैं। जोंग उससे पूछता है कि क्या वो दोनों दोबारा एक साथ हो सकते हैं। तभी मेरिन इसके लिए हाँ कहती है। उसके बाद जोंग उसका हाथ पकड़ता है और उससे पूछता है कि वो उसे कब से लाइक कर रही है। मेरिन जवाब देती है कि जब से उसने उसका पोस्टर बनाया है तब से ही वो उसे लाइक करती है। ये सुनकर जोंग उससे वो पोस्टर मांगता है। तभी मेरिन को याद आता है कि उसने तो उस पोस्टर को डस्टबिन में फेंक दिया था, इसीलिए बहाना बनाकर उसे वो बाद में दे देगी कहती है। उसके बाद वो रूम पहुंचती है और अपने लिए ड्रेस सिलेक्ट करने लगती है। तभी तेव उससे पूछती है कि वो आधी रात को
ड्रेस सिलेक्ट क्यों कर रही है। मेरिन बताती है कि कल उसका हाईचन में इंटरव्यू है। ये सुनने के बाद तेऊ से अपने पसंद का ड्रेसेस पहनकर इंटरव्यू में जाने के लिए कहती है। उसके बाद सीन कट होता है और अगले दिन वो इंटरव्यू में वो इंटरव्यूअर्स को अपना डिजाइन दिखाती है। उसके डिजाइन देखकर इंटरव्यूअर्स पहले तो इम्प्रेस हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद वो उसका रिज्यूमे देखते हैं जिसमें उसका मेजर सब्जेक्ट बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन था। इसीलिए वो उसे बताते हैं कि वो अभी अपने कंपनी में सिर्फ डिजाइनर्स को ही सिलेक्ट कर रहे हैं और उसे रिजेक्ट कर देते हैं। उसके बाद वो उदास होकर एक रेस्टोरेंट में आकर बैठती है। तभी वहाँ पर जोंग का कंप्यूटर किसी से गुस्से से बात करते हुए आता है और कहता है कि उसका डिजाइन बहुत ही चीप लग रहा है। अगर उसे डिजाइन के बारे में समझ नहीं है तो एक बार फिर से उसे उनके कंपनी के रिलीज किए हुए सीरीज को देखने को कहता है। वो उसे सीरीज का नाम बताने जा रहा था लेकिन उसे नाम याद नहीं आता है। तभी मेरिन उसे सीरीज का नाम बताती है। उससे बात करने के बाद वो मेरिन के पास आता है और उससे कहता है कि उसे तो कंपनी के बारे में काफी कुछ पता है, वो एक अच्छी एम्प्लॉय है। तभी मेरिन बताती है कि वो कोई एम्प्लॉय नहीं है, वो तो यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए आई थी लेकिन वो इंटरव्यू पास नहीं कर पाई। उसके बाद वो उसका डिजाइन देखता है और उससे पूछता है कि क्या वो एक ऐसी बॉस के साथ काम करना चाहेगी जो उसे दिन रात काम करवाएगा। मेरिन हाँ कहती है। तभी वो उसे अपना कार्ड देता है और मंडे से हाईचन में काम करने के लिए आने को कहता है। उसके बाद वो खुश होकर जोंग को कैंटीन में चाय पीने के लिए बुलाती है। मेरिन वहाँ पर महंगी ड्रिंक का ऑर्डर देती है लेकिन जोंग अपने लिए सस्ती कॉफी का ऑर्डर देता है। तभी मेरिन भी वही ऑर्डर मंगवाती है। उसके बाद वो उसे बताती है कि उसने हाईचन का इंटरव्यू क्लियर कर लिया और उसके वो वीडियो हाईचन में ना भेजने के लिए उसे थैंक यू कहती है। तभी जोंग कहता है कि वो तो बस उसके साथ मस्ती कर रहा था, वो वीडियो वो हाईचन में नहीं भेजता। ये सुनकर मेरिन थोड़ा सा खुश होती है और उसे कहती है कि क्या वो उस वक्त उसके करीब आने की कोशिश कर रहा था। जोंग मुस्कुराता है और उसका कोई जवाब नहीं देता है। उसके बाद मेरिन उससे उसके नोट्स मांगती है। तभी जोंग उसे उसका नोट्स देता है और कहता है कि उसे एग्जाम में किसी भी करके पास होना ही है। वो नहीं चाहता है कि उसकी गर्लफ्रेंड को पूरे क्लास के सामने लेक में कूदना पड़े। उसके बाद सीन कट होता है और जोंग घर पे आता है। तभी उसकी स्टेप मॉम कुछ कपड़े लेकर उसके पास आती है और उसे कहती है कि आज उसके डैड को थाई फूड खाना है और उसके लिए उसे ऐसे ड्रेसेस पहनने होंगे। जोंग उसके साथ थाई फूड खाने के लिए मना करने लगता है। तभी उसकी मॉम कहती है कि अगर आगे उसके पैसे खत्म हो गए तो वो और पैसे नहीं देगी। ये सुनने के बाद वो इसके लिए मान जाता है और ड्रेसेस चेंज करने जाता है। उसके बाद सब डिनर के लिए बैठते हैं। तभी जोंग को ऐसा खाना अजीब लग रहा था, इसीलिए वो अपना खाना लेकर बाहर जाने लगता है और कहता है कि वो अपना खाना बाहर खा लेगा। बाहर वो मेरिन को मैसेज करता है कि क्या वो कल उसके साथ थाई फूड करना चाहेगी। तभी मेरिन मैसेज करती है कि बाहर घूमना वेस्ट ऑफ टाइम है और उसे अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है। ये देखकर वो अपना खाना लेकर वहाँ से चला जाता है। इधर मेरिन डिनर के बाद पढ़ाई के लिए चली जाती है लेकिन वो क्वेश्चन देखकर ही घबरा जाती है और कहती है कि ये तो बहुत ही मुश्किल है। उसके बाद सिनकट होता है और अगले दिन जोंग के सब मजदूर शॉप छोड़कर जाने लगता है क्योंकि उन्हें हॉलिडे के लिए 5 गुना पैसा चाहिए था। जोंग इसके लिए मना कर देता है और वो उन्हें 3 गुना पैसा देने के लिए राजी था, इसीलिए वो काम छोड़कर चले जाते हैं। उसके बाद मैनेजर पूछता है कि अगर वो सारे मजदूर को काम से निकाल देंगे तो ये काम कौन करेगा। जोंग कहता है कि काम करने के लिए अभी भी 2 लोग हैं। उसके बाद वो दोनों ही मिलकर काम करने लगते हैं और इधर चुपके से कोई उनकी वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है। यहाँ पर सिनकट होता है और मेरिन के पेरेंट्स काफी परेशान होने लगते हैं क्योंकि वो 3 दिन से अपने कमरे के बाहर नहीं गई थी, वो सिर्फ पढ़ाई क्यों कर रही है। तभी उसके डैड उसके मॉम को कहते हैं कि उसे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि वो वही लड़की है जो दोपहर तक सोई रहती थी, लेकिन उसकी मॉम को काफी टेंशन होने लगती है कहीं वो बीमार तो नहीं हो गई है। इसलिए वो उस रूम से बाहर निकलते हैं और कुछ पैसे देकर बाहर घूम कर आने को कहते हैं। बाहर घूमते घूमते वो एक कपल को देखते हैं जिसमें एक लड़का अपने गर्लफ्रेंड को सरप्राइज दे रहा था। इससे उसे जोंग की बात याद आती है कि उसने भी तो स्कूल में उसके लिए सरप्राइज छुपा कर रखा था, इसीलिए वो उसके स्कूल के ग्राउंड में जाती है और सरप्राइज को ढूंढने लगती है। लास्ट में उसे सरप्राइज मिल जाता है जिसमें उसके और जोंग के कुछ क्यूट फोटोज थे। उन्हें देखकर वो काफी खुश होती है और उनमें कुछ लिखकर फिर से वहीं पर रख देती है और वहाँ से चली जाती है। रास्ते में वो टहलती है तभी वो जोंग को देखती है जो अपने शॉप का काम कर रहा था। उसे ऐसी हालत में देखकर वो सोचने लगती है कि जोंग हमेशा पैसे बचाने की कोशिश करता था और सस्ती चीजें ऑर्डर करता था, शायद वो कोई अमीर इंसान नहीं है और ऐसे मजदूर का काम करने के लिए वो कभी कभी स्कूल भी मिस कर देता है। इसीलिए वो उसके पास जाती है और कहती है कि वो उसका ये सीक्रेट किसी को नहीं बताएगी और उसे कुछ पैसे देकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद वो अंदर जाता है। तभी मैनेजर उससे पूछता है कि वो इतना खुश क्यों है, क्या उसे पैसे मिले हैं। तभी वो बताता है कि उसके गर्लफ्रेंड ने उसे कुछ पैसे दिए हैं। इधर मेरिन अपने घर में आती है और उसकी मॉम की थोड़ी मदद करने की बात करती है। तभी उसकी मॉम उसे काम करने से मना करती है और उससे पूछती है कि उसे क्या चाहिए। मेरिन कहती है कि वो उसकी पॉकेट मनी बढ़ा क्यों नहीं देती है, वो दिन में 3 बार खाती है और रात में पढ़ाई के टाइम उसे स्नैक भी चाहिए। ये सुनकर उसके डैड भी उसकी तरफदारी करते हैं और उसकी मॉम से उसकी पॉकेट मनी बढ़ाने की बात
करते हैं, लेकिन उसकी मॉम कहती है कि उसके पैसे बढ़ने का कारण ये नहीं है, शायद वो किसी रिलेशनशिप में है। ये सुनकर मेरिन कहती है कि उसे अपनी पॉकेट मनी नहीं बढ़ानी है और ये कहकर वो अपने रूम में चली जाती है। उसके बाद वो छुपके से उसके डैड के पास जाती है और उससे पैसे मांगने लगती है। तभी उसके डैड उसे छुपाई हुई पैसे देते हैं और थोड़ा कम खर्च करने को कहते हैं। उसके बाद वो खुश होकर अपने रूम में जाती है और उन पैसों को गिनने लगती है। तभी उसे उसके दोस्तों का ग्रुप कॉल आता है और तेऊ उसे बताने लगती है कि जोंग असल में अमीर नहीं है, वो तो बस अमीर होने का नाटक करता है। ये सुनकर रोजी कहती है कि गरीब होना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन गरीब होकर अमीर बनने का नाटक करना गलत बात है। तभी तेऊ कहती है कि वो शायद अपने हीरोइन को खुश करने के लिए अमीर बनने का नाटक कर रहा था, लेकिन उसके हीरोइन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सुनकर मेरिन कहती है कि वो जोंग को नहीं छोड़ेगी। उसकी ये बातें सुनकर सभी शॉक हो जाते हैं। उसके बाद वो अपनी बात बदल कर कहती है कि हीरोइन उसको नहीं छोड़ेगी। फिर रोजी कहती है कि अगर हीरोइन हीरो की मदद करेगी तो क्या हीरो को उससे प्यार हो जाएगा। ये सुनकर मेरिन सोचने लगती है कि अगर उसने उसे काम करने से बचा लिया तो क्या होगा। तभी जाओगो कहती है कि जिस इंसान में अपना रेपुटेशन होता है वो अपना मुसीबतों का सामना खुद ही करता है। ये सुनने के बाद वो फिर से सोचने लगती है कि अगर उसने ऐसा किया तो वो फिर से गुस्सा हो जाएगा। उसके बाद उसे याद आता है कि उसने सुबह पैसे देकर उसकी मदद की थी, इससे शायद वो उससे फिर से नाराज हो जाएगा, इसीलिए वो उससे माफी मांगने की कोशिश करती है। वो उसे कॉल करती है लेकिन मैनेजर नींद में उसका कॉल काट देता है। उसके बाद सीन कट होता है और अगले दिन जोंग मॉल में मेरिन के पैसे खर्च कर देता है। उसके बाद वो शॉप पे आकर अपना बैग लेता है और कॉलेज के लिए जाता है। इधर मेरिन जोंग से माफी मांगने के लिए मैसेज टाइप करने लगती है, लेकिन वो उसे मैसेज सेंड करने की हिम्मत नहीं जुटा पाती है। उसके बाद वो सोचने लगती है कि कल तो उसने जोंग को बेवजह पैसे दे दिया था, इससे शायद उसे यही लग रहा है कि उसने उस पर एहसान किया है। उसके बाद उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और सोचती है कि अगर उसने उसे कहा कि उसने वो पैसे उसे उधार दिया था तब शायद वो बुरा नहीं मानेगा। ये सोचते ही जोंग वहाँ पर आता है और उससे पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है, लेकिन मेरिन इसके बारे में उसे कुछ नहीं बताती है और सीधा सीधा अपना पैसा उससे मांगती है जो उसने उसे उधार दिया था। ये सुनकर जोंग कहता है कि क्या उसने वो पैसा उधार दिया था। मेरिन हाँ कहती है। उसके बाद जोंग उसे अपनी जेब से बचे हुए पैसे निकल कर देता है। तभी मेरिन उसके पास कम पैसे देखकर कहती है कि अगर उसके पास पैसे नहीं है तो वो उसे बाद में भी दे सकता है। ये क्या कर वो वहाँ से भाग जाती है। यहाँ पर सीन कट होता है और अगले दिन मेरिन तैयार होकर हाईचेन ऑफिस जाती है, जहाँ जोंग के कंप्यूटर सबसे पहले उसे सबसे इंट्रोडक्शन करवाता है और एक सीनियर एम्प्लॉय के अंडर काम सीखने को कहता है। उसके बाद ऑफिस के बाहर वो जोंग के मैनेजर से मिलती है और उससे पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। वो तो उस दिन जोंग के साथ मॉल में पर्चियां बांट रहा था। तभी मैनेजर सोचने लगता है कि क्या जोंग इसके साथ एक आम आदमी बनने का दिखावा कर रहा है, अगर ऐसा है तो उसे भी उसकी मदद करनी चाहिए। इसीलिए वो बताता है कि वो यहाँ का एक एम्प्लॉय है और जोंग यहाँ पर एक स्टाफ का काम करता है। उसके बाद वो उससे पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। तभी उसका कंप्यूटर आता है और उससे कहता है कि मेरिन उसके डिपार्टमेंट में काम करती है। उसके बाद उन दोनों के बीच बहस छिड़ जाती है, इसीलिए मेरिन उनसे साइड चली जाती है। थोड़ी देर बाद ऑफिस में कंप्यूटर चैंग मेरिन को अपना मेल राइटर बनाता है और मीटिंग को खत्म करता है। मीटिंग खत्म होने के बाद चैंग उससे पूछता है कि क्या वो जोंग को जानती है, क्योंकि वो उसके क्लास में ही पढ़ता है। ये सुनकर मेरिन थोड़ा सा घबराती है और कहती है कि वो तो उन्हीं के क्लास में है, लेकिन वो उसे अच्छे से नहीं जानती है। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद सीन कट होता है और अगले दिन मेरिन जोंग को चुपके से काम करते हुए देखती है और सोचने लगती है कि वो उसकी हेल्प करेगी। थोड़ी देर बाद वो हुआंग के पास जाती है और उससे जोंग के बारे में कुछ सवाल पूछने लगती है। हुआंग कहता है कि उनके रूम में जोंग की वजह से अभी एलर्जी हो गई है और इसी की वजह से उसका पिंपल हो गया है। उसकी ये बातें सुनकर वो समझ जाती है कि उसे जोंग के लिए क्या करना है। उसके बाद वो जोंग के रूम के बाहर खड़ी होती है और सोचने लगती है कि वो उसके रूम में कैसे जाएगी। फिर हुआंग उसके पास आता है और उससे पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। तभी मेरिन कहती है कि वो यहाँ से गुजर रही थी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। इधर जोंग का मैनेजर उसके पास आता है और उससे कल के शॉप के ओपनिंग में उसके फैंस के साथ सेल्फी लेने को कहता है, लेकिन जोंग सेल्फी लेने के लिए राजी नहीं होता है। उसके बाद अगले दिन शॉप की ओपनिंग होती है और जोंग कस्टमर्स को टॉयज के बारे में बताने लगता है। तभी वहाँ पर मैनेजर आता है और सबको ऑर्डर देने के लिए लाइन में लगने को कहता है। उनमें से पहले 10 कस्टमर को जोंग के ऑटोग्राफ दिए हुए फोटोज मिलेंगे। ये सुनकर सभी दुकानदार अपना अपना ऑर्डर देने के लिए लाइन में लगते हैं। इधर मेरिन चुपके से जोंग के रूम में आती है और वहाँ की साफ सफाई करके वहाँ से चली जाती है। उसके बाद मॉनिटर और हुआंग रूम में आते हैं और उनका रूम साफ देखकर चौंक जाते हैं। थोड़ी देर जांच करने के बाद हुआंग को पता चलता है कि उनके रूम को मेरिन ने रिवर्स चैनल के जरिए साफ सफाई करवाया है। थोड़ी देर बाद वो मेरिन से मिलता है और उससे पूछता है कि क्या उसी ने रिवर्स चैनल को बेचकर उसके रूम में साफ सफाई करवाया है। अगर ऐसा है तो वो उसे कहकर उनके रूम के और कुछ काम करवाने को कहता है। उसके बाद मेरिन अगले दिन फिर से उनके रूम में जाती है और अच्छे से उनके रूम की साफ सफाई करती है। हुआंग ये सब देखकर कहता है कि उसने रिवर्स चैनल को जो साफ करने को
कहा था उसने सब कुछ साफ कर दिया है। थोड़ी देर बाद जोंग वहाँ पर आता है और हुआंग की बात सुनकर उससे कहता है कि वो रिवर्स नल को जानता है, लेकिन वो उसके बारे में उसे नहीं बताएगा। यहाँ पर सीन कट होता है और अगले दिन मेरिन क्लास में सोने लगती है। तभी जोंग क्लास में उसके दिए हुए स्लीपर्स पहन कर आता है और मेरिन को वही स्लीपर्स दिखाने लगता है। अगले दिन मेरिन फिर से उनका रूम साफ करने जाती है। अभी कॉलेज वाले सबका रूम चेक करने आने लगते हैं। उनकी आवाज सुनकर मेरिन विंडो के बाद चली जाती है। कॉलेज वाले रूम आते हैं, तभी वो उनका रूम साफ देखकर अच्छा मार्क्स देते हैं। इधर बाहर सभी छत के ऊपर मेरिन को देखते हैं। अभी जोंग और हुआंग वहाँ पर आते हैं। उसे देखकर हुआंग सोचने लगता है कि मेरिन ही रिवर्सनल है। कॉलेज वाले नीचे आते हैं और उनसे पूछते हैं कि मेरिन किसके लिए ऊपर चढ़ी है। अगर उसे पता चल गया तो वो उन्हें सजा देंगे। जोंग सच बताने लगता है, तभी मेरिन ऊपर से चिल्लाती है कि वो यहाँ पर हुआंग के लिए आई थी। ये सुनकर हुआंग चौंक जाता है और उसे कहता है कि वो उसे क्यों फंसा रही है। उसके बाद जोंग हुआंग को उसे उतरने के लिए कहने को कहता है। उसके उतरने के बाद जोंग वहाँ से चला जाता है और कॉलेज वाले भी उन्हें थोड़ा सा डरा कर वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद हुआंग मेरिन को एक पार्क में लेके आता है और उससे पूछता है कि वो जोंग को कब से लाइक करती है। मेरिन कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी हुआंग उसे बताता है कि उसने जोंग के बेड के नीचे वाले जो सॉक्स धोए थे वो उसके थे, इसीलिए उसे पक्का यकीन है कि उसे जोंग से प्यार है। वो ये बात सबको बताने जा ही रहा था, लेकिन मेरिन उसे ये बात किसी को बताने से मना करती है। उसके बाद सीन कट होता है और मेरिन के दोस्त उसके छत पर चढ़ने का पोस्ट देखते हैं और उससे पूछते हैं कि उसका तो जोंग पर क्रश था, लेकिन वो धीरे धीरे हुआंग को कैसे पसंद करने लगी। मेरिन कहती है कि प्यार कब किसके साथ हो जाए कोई कुछ बता नहीं सकता, वो तो बस हो जाता है। उसके बाद मेरिन को कॉलेज वालों की तरफ से बॉयज रूम को साफ करने के लिए नोटिस आता है। ये देखकर तेव मेरिन के पास जाती है और देखती है कि उसे तो बुखार आ गया है, इसीलिए वो उसके लिए दवाई लाने जाती है। इधर हुआंग बास्केटबॉल खेलते खेलते गिर जाता है, इसलिए वो भी कॉलेज हॉस्पिटल दवाई लाने के लिए जाता है। तेव उसे वहाँ पर देखती है और उससे कहती है कि मेरिन को उससे कैसे प्यार हो गया। वो उसके लिए रिवर्सनल बनी और बिल्डिंग के ऊपर से प्यार का इजहार किया और अब वो बाहर की ठंडी हवा लगने से बीमार है, इसीलिए वो उसे धमकाती है कि अगर उसने उसका दिल तोड़ा तो वो उसे छोड़ेगी नहीं। उसकी बात सुनकर हुआंग काफी घबरा जाता है। उसके बाद सीन कट होता है और अगले दिन जोंग अपने ऑफिस में आता है। तभी वहाँ का एक वॉचमैन एक लड़की के साथ प्यार भरी बातें कर रहा था। जोंग को देखते ही वो लड़की वहाँ से जाने लगती है, लेकिन जोंग उसे रोकता है और कहता है कि वो खुलकर रिलेशनशिप में क्यों नहीं रहते हैं। ये कहकर वो ऑफिस में घुसता है। वहाँ उनका मैनेजर उसे कहता है कि इस बार उनका सेल्स बहुत ही अच्छा हुआ है, लेकिन जोंग उसे नाराज मूड में कोई जवाब नहीं देता है। तभी मैनेजर उससे कहता है कि उसे क्या हुआ, वो इतना नाराज क्यों है। फिर जोंग उसे मेरिन के बारे में सारा कुछ बताता है कि कैसे वो रिवर्सनल बनकर उनके रूम की साफ सफाई की और कॉलेज के चेकिंग के वक्त छत में चली गई। वो वहाँ पर किसके लिए चढ़ी है ये पूछने पर उसने हुआंग का नाम लिया। उसे ये बताकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वो अगले दिन स्कूल के रास्ते में हुआंग से मिलता है और उससे पूछता है कि क्या मेरिन सचमुच उसी की वजह से आई थी, क्योंकि उसने रूम के सामान में से उसी के सामने अच्छे से क्लीन किया था। हुआंग कहता है कि मेरिन ऐसी लड़की नहीं है, उसने सिर्फ ये उसी के लिए किया था। तभी जोंग उसे बताता है कि वो मेरिन के साथ हाई स्कूल से ही रिलेशनशिप में था। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इधर मेरिन को उसके सभी दोस्त पूछने लगते हैं कि उसे हुआंग से कैसे प्यार हो गया। तभी मेरिन थोड़ा सा हिचकिचाती है और आखिर में उन सबको सच सच बताती है कि वो असल में वहाँ पर जोंग के लिए गई थी, लेकिन उस दिन उसे सजा मिल जाती, इसलिए उसने हुआंग का नाम लिया। ये सुनकर सभी शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि उन्हें पहले से ही मालूम था कि उसकी और जोंग के बीच कुछ ना कुछ तो चल रहा है। थोड़ी देर बाद मेरिन को जोंग का अनाउंसमेंट आता है कि अगर 5 मिनट के अंदर वो उससे मिलने के लिए स्कूल के गार्डन में नहीं आई तो वो वहाँ से चला जाएगा। ये सुनकर मेरिन दौड़ते हुए वहाँ चली जाती है और उसके पास आकर उससे कहती है कि वो तो मैसेज या कॉल करके भी उसे बुला सकता था, उसने अनाउंसमेंट क्यों किया। तभी जोंग कहता है कि उनके रिलेशनशिप के बारे में पूरे स्कूल को पता चलना चाहिए, इसीलिए उसने ऐसा किया। लेकिन मेरिन कहती है कि ये सब उसे दूसरों को बताने की क्या जरूरत है। उसकी ये बातें सुनकर जोंग गुस्सा होता है और उसे अपना जैकेट देकर वहाँ से जाने को कहता है। तभी मेरिन उसका जैकेट पहनती है और जाकर उसका हाथ पकड़ती है। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलने लगता है। रास्ते में मेरिन हुआंग को देखती है और अपना हाथ जोंग से छुड़वाने लगती है। तभी जोंग फिर से उसका हाथ पकड़ लेता है। उन्हें एक साथ देखकर हुआंग मेरिन को कहता है कि उसने उस पर भरोसा किया और अब वो खुद ही जोंग के साथ है। वो तो उसका अच्छा दोस्त है और उसने ये सारी बातें उसी से छुपाई। जोंग ने उसे ये भी बताया कि वो हाई स्कूल से ही साथ में थे। तभी मेरिन उससे कहती है कि वो इस गलती के लिए उसे डिनर ट्रीट दे सकती है, लेकिन हुआंग ट्रीट लेने से मना करता है और कहता है कि वो सबसे पहले उन दोनों की रिलेशनशिप वाला फोटो अपलोड करना चाहता है। मेरिन तो इसके लिए नहीं मानती है, लेकिन जोंग उसे फोटो लेने देता है। उसके बाद सीन कट होता है और अगले दिन कॉलेज से पिक करने के लिए उसकी स्टेप मॉम आती है और उसे नया कपड़े भी देती है। वो उन्हें पहनकर कार में बैठता है। तभी हुआंग उसे देखता है और उसकी फोटो से ले लेता है। उसके बाद उसकी मॉम उसे रेस्टोरेंट में ले जाती है और किसी से मिलाती है। थोड़ी देर बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद जोंग उसकी मॉम को पैसे
मांगता है क्योंकि उसे अपना गर्लफ्रेंड को घुमाना है और उसके सारे पैसे खत्म हो गए हैं। ये सुनकर उसकी मॉम उसे पैसे देती है और हुआंग वहाँ भी उसका पीछा करके फोटोज ले लेता है। अगले दिन क्लास में हुआंग मेरिन को जोंग के बारे में बताने ही जा रहा था, लेकिन तभी जोंग उनके पास आता है, इसीलिए वो उसे कुछ नहीं बताता है। उसके बाद जोंग कैंटीन में मेरिन के साथ खाना खाने लगता है। तभी मेरिन उसे उसका खाना देने लगती है और कहती है कि उसे कितना सारा काम करना पड़ता है, इसीलिए उसे ज्यादा खाना खाने की जरूरत है। उसके बाद वहाँ पर मेरिन के दोस्त आते हैं और जोंग से पूछते हैं कि क्या वो सच में अमीर नहीं है। मेरिन कहती है कि ये अमीर नहीं तो क्या हुआ, ये खुद मेहनत करके पैसा तो कमा रहा है। जोंग मेरिन की तरफ से उसकी तरफ देखकर कहता है कि वो अमीर नहीं है, उसके डैड का डिवोर्स हो गया था और वो स्टेप मॉम लेकर आए थे, इस वजह से उसे काफी कम पॉकेट मनी मिलता है। वो दिन में पढ़ाई करता है और रात में सीमेंट उठाता है। उसकी बातें सुनकर तेओ कहती है कि इसकी हालत तो बहुत ही खराब है। उसके बाद क्लास में जोंग और मेरिन डेट पर जाने का डिसाइड करते हैं। रूम में तेओ मेरिन को डेट पर जाने के लिए ड्रेसेस दिखाती है, लेकिन उसे उनमें से कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। इधर जोंग अपने मैनेजर के साथ शॉप में बैठता है और ग्रुप मैसेज में उसके गरीब होने के बारे में सबसे मजे लेने लगता है। तभी मैनेजर उससे पूछता है कि वो ये सब कैसे बर्दाश्त कर सकता है, सब उसे कह रहे हैं कि वो अमीर नहीं है। जोंग कहता है कि वो कहाँ अमीर है, उसके डैड भी तो उसे कम पॉकेट मनी देते हैं। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी मैनेजर उससे पूछता है कि क्या कल वो काम पर आएगा। जोंग मना करता है और कहता है कि कल उसे डेट पर जाना है। और यहीं पर हमारा ये मूवी एंड होता है। आप अगर अगले पार्ट्स देखने के लिए इंटरेस्टेड हो तो मिनिमम 10 कमेंट तो बनता है। तो चलिए, अगर आपको ये मूवी अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।